कांग्रेस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ऑपोजिशन का एक जो मजबूत ऑपोजिशन की छवि थी वो कांग्रेस यहां पर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी ही पार्टी में लीडरशिप की कमी क्या नजर आ रही है? क्यों छिटकते जा रहे हैं बड़े लीडर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे घर में कोई समस्या हो तो उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं। अगर हमारे यहाँ से लोगों को तोड़कर ले जाया जा रहा है तो हमारी कमी है, पार्टी हाईकमान की कमी है। क्यों नहीं विचार किया जा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आज कांग्रेस में रहने का मतलब क्या है? आज कांग्रेस में रहने का केवल एक ही मतलब रह गया है, जिन्हें देश की बहुत ज्यादा चिंता है, जिन्हें देश के लिए बहुत ज्यादा समझ है, जो ये मानते हैं कि मोदी सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है। आज कांग्रेस में केवल वही लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो आज भी गांधी परिवार के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि नए लोगों को राहुल गांधी जी के साथ जोड़ा जाए। वो नहीं चाहते कि भाई जो आम जनता है वो कांग्रेस के साथ जुड़े। यही कारण है कि ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। जहां तक इनके जाने की बात है तो मैं बताऊं, जो गौरव वल्लभ जो आरोप लगा रहे हैं वो सब बीजेपी की भाषा है। भाई, आप जब कांग्रेस में थे तब आपने क्यों नहीं विरोध किया था इस बात का कि अभी पार्टी क्यों नहीं जा रही? मैं एक अकेला व्यक्ति हूं कांग्रेस में जिसने इस बात का विरोध किया। हमने कहा कि भाई राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाहिए, अगर नहीं जाती पार्टी तो नुकसान होगा हमें। कहा गौरव वल्लभ को किसने रोका था? लेकिन उस टाइम तो वो भी चमचागिरी कर रहे थे ना, वो भी सच को लेकर आंखें मूंदे बैठे थे। आज उन्हें लग रहा है कि सनातन के अपमान की बातें हो रही थी कांग्रेस में। अरे भाई, कांग्रेस में मैं भी हूं। हमने जब भी कहा था कांग्रेस में अगर कोई सनातन का अपमान करेगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस नहीं रहेगी। हमारी मूल विचारधारा देश के कल्याण की है, समाज के सभी वर्गों के कल्याण की है। ना हम हिंदू के दुश्मन हो सकते, ना मुसलमान के दुश्मन हो सकते। हम तो उन नीतियों के दुश्मन हो सकते हैं जो देश में बेरोजगारी फैला रही है, जो देश को विदेशी कर्जे में डुबो रही है, जो इस देश में घोटाले करके चंद लोगों को देश का सबसे बड़ा पूंजीपति बना रही है, देश के बैंकों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के खिलाफ है जो आरबीआई के रिजर्व फंड से दो दो बार पैसे निकाल लेते और इस देश को बर्बाद करने के रास्ते पर आगे बढ़ते। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के खिलाफ है जो देश का व्यापार घाटा बढ़ाते जा रहे हैं। आज देश का सारा पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथ में जाता जा रहा है। चाइना के साथ व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। मुद्दे हमारे पास कमी नहीं है, ना मुद्दों की कमी है ना काम करने वालों की कमी है, लेकिन यह है कि छोड़कर जो भाग रहे हैं उनकी जगह पार्टी हाईकमान किसको आगे ला रहा है? हमने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष उत्तर भारत से होना चाहिए, हिंदी भाषी होना चाहिए, ताकि उत्तर भारत के लोगों को, अब हमारे माननीय अध्यक्ष जी में वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि भाषा का प्रयोग कई बार ऐसा हो जाता है जाने अनजाने कि उत्तर भारत के लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, सब बीजेपी का एजेंडा है और राजनीति एक बिजनेस बन चुकी है। आज लोग इस बिजनेस में नुकसान नहीं झेलना चाहते। आप देखिए ना, कांग्रेस में हमें मिलता क्या है? अगर मान लीजिए पार्टी हमारी कोई जिम्मेवारी लगाती है किसी भी स्टेट में, तो भाई क्या पार्टी हमें उसके लिए खर्चा दे रही है? नहीं देती। भाई आना जाना सारे काम हमें जेब से खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन हम ये सोचकर करते हैं कि भाई हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। आज बीजेपी देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं को भी गिफ्ट भेज रही है, मोटा खर्चा कर रही है। जो बाहर से बीजेपी में जाता है उसको जाते ही संसद की टिकट दे दी जाती है, सांसद की या राज्यसभा दे दी जाती है। अशोक चौहान का मामला हमारे सामने है, नवीन जिंदल का मामला हमारे सामने। ठीक है, ठीक है विजय कौशिक साहब, क्योंकि आपने कहा कि मुद्दे कई हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इन मुद्दों को उठा रहा था। जी 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 जी, ठीक है, फिर आपकी बात सुनेंगे जी। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीट है, उनमें 6 पर कौन लड़ रहे हैं? जो पहले कांग्रेसी थे। तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो केवल पैसे के दम पर, ताकत के दम पर, सीबीआईडी के दम पर हमारे लोगों को तोड़कर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे। अगर कोई लीडर पार्टी से छिटकता है, किसी बात से नाराजगी होती है, तो कुछ वक्त का वो इंतजार करता है। अगर ऐसे हैरानकुन फैसले एकदम से लिए जा रहे हैं तो जाहिरी तौर पर पार्टी पर सवाल उठता है। क्या फैक्टर्स लग रहे हैं आपको यहाँ पर इफेक्ट होते हुए? देखिए, सीधा सा फैक्टर है कि माननीय मोदी जी डरे हुए हैं। जो तमाम तरह के आंकड़े आ रहे हैं उनसे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है देश के चुनाव में। चाहे वो
किसी राज्य में 4 सीटों की बना रही है, चाहे 10 सीटों की बना रही है, चाहे 20 सीटों की। तो मोदी जी को यह मालूम है कि अगर किसी भी कारणवश बीजेपी सरकार बनाने से चूकी या उनको गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, तो उनके जितने भी घोटाले हैं वो सब सामने आ जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लाखों करोड़ के घोटाले, इस देश का कर्जा 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ पहुंचाने का घोटाला, कोरोना वैक्सीन का घोटाला, देश के तमाम पूंजीपतियों उद्योगपतियों को लूटने का घोटाला, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला। तो मोदी जी को मालूम है कि उस परिस्थिति में जनता बीजेपी को 2 सांसद तो क्या 1 सांसद भी नहीं बनाएगी देश में, और इनको दौड़ा दौड़ा कर और पीटेगी। आज देश में बेरोजगारी की दर 45% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक चेतावनी दे रहा है कि भाई आप इंडिया में ढोल पीट रहे हैं कि ग्रोथ के साथ रोजगार भी तो बढ़ता है, रोजगार तो घटता है। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो जितने भी आंकड़े हैं वो सब चौंकाने वाले हैं कि हमारा आयात बढ़ रहा है चाइना के साथ में, हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है। निश्चित तौर पर जो रुपए की हालत है, जिसके बारे में कभी मोदी जी कहा करते थे कि ये रुपया की साख नहीं है, ये देश की साख है, देश की साख गिर रही है क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मोदी जी ने आज तक ये नहीं बताया कि भाई रशिया से जो पेट्रोल डीजल खरीदा गया था उससे भारत सरकार को क्या मुनाफा हुआ है। हकीकत में यह है उसका सारा मुनाफा अडानी अंबानी की जेब में गया है और देश को बलि का बकरा बनाया गया है। तो मोदी जी किसी भी हालत में जाकर, चाहे उन्हें कांग्रेसियों की हत्या करनी पड़े, ये भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पर, चाहे जेलों में डलवाना पड़े अपने विरोधियों को, चाहे उनको खरीदना पड़े, चाहे धमकी देनी पड़े, चाहे लालच देना पड़े। अभी गौरव वल्लभ क्या है? लालच है। देख लेना, या तो कहीं से टिकट दे देंगे इनको, या राज्यसभा सांसद बना देंगे, या मोटा पैसा दे देंगे इनको। इसी तरीके से सारे नेताओं की हालत है। अवसरवादी लोग कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी कुछ लोग राहुल गांधी जी को घेरे हुए हैं, जो नए लोगों को राहुल गांधी जी से जुड़ने में बाधा बने हुए हैं। यही कारण है कि नए लोग कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रहे, पुराने छोड़कर भाग रहे हैं, उससे कांग्रेस कमजोर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी जो जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो फिर से कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेगी। नए लोगों को जिम्मेवारियां दिए जाने का वक्त है इस समय। इस समय धड़ाधड़ कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेवारियां देने लगे, नए युवाओं को लाकर आगे और जिम्मेवारियां दे, काम ले, तो आज भी मोदी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती। दिक्कत केवल यही आ रही है कि हमारे यहाँ निर्णय सही समय पर सही ढंग से नहीं लिए जा रहे, जिसके कारण अवसरवादी लोग तो भाग ही रहे हैं, लेकिन नए काम करने वाले लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, जब इस बात को तलाश रहे हैं विजय कौशिक साहब, क्योंकि जड़ पता है, अगर आप भी खुद मुतमईन नहीं है पार्टी की लीडरशिप से, जिस तरह से आपने कहा कि काम किया जाए, तो एक्शन प्लान कब बनेगा, कब इंप्लीमेंट उसे किया जाएगा, कैसे यहां पर कांग्रेस अब कदम बढ़ाती हुई आगे नजर आएगी? देखिए, दिक्कत यही है कि पार्टी का एक्शन प्लान पार्टी हाईकमान बनाती है, और हाईकमान के एक्शन प्लान के बारे में केवल इतना ही कार्यकर्ताओं को मालूम है कि हमारी गारंटियां क्या हैं, हमारे चुनावी मुद्दे क्या हैं। लेकिन संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन के लिए क्या किया जाए, संगठन में नए पदाधिकारियों को किस आधार पर जोड़ा जाए, कौन किस चीज के लिए उपयुक्त है, इन सब मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। यानी कि हमारी पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन चुनाव के साथ जो एक प्रक्रिया होती है किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए, कि वो संगठन को मजबूत करे, क्योंकि संगठन का एक बहुत बड़ा योगदान चुनाव जिताने में होता है। हरियाणा कांग्रेस के पदाधिकारी पिछले कई वर्ष से अब तक डिक्लेयर नहीं किए गए, या ये लगा लीजिए पिछले तकरीबन 10-12 साल से कोई भी पदाधिकारी डिक्लेयर हरियाणा में नहीं हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर शिकायतें हैं, और कई जगह यही शिकायतें हैं। सवाल ये, जो काम करना चाहते हैं उनको पद नहीं दिए जा रहे, और जो पदाधिकारी हैं वो राहुल गांधी जी और जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में दीवार बन रहे हैं कि भाई लोग ना जुड़े, क्योंकि राहुल गांधी जी जुड़ेंगे डायरेक्ट
तो फिर वो जो लोग दुकान चला रहे हैं कांग्रेस के नाम पर वो बंद हो जाएंगी। तो जो अवसरवादी लोग, अब उनकी पहचान करके जरूरी है कि उन पर लगाम लगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, काम करने वाले लोगों को पद दिए जाए, जिम्मेवारियां दी जाए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भाजपा को खाड़ फेंकेगी। भाजपा में है क्या? आप मुझे बताइए कि भाजपा में एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड बनाया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया है किस चीज से? प्रचार के दम पर केवल। और वो प्रचार खोखला है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार छीने गए, बेरोजगारी में देश नंबर 1 बन गया है। वादे तो कोई भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, कोई काला धन नहीं लेकर आ पाए। अब तो हालात ये हो गए हैं कि विपक्ष का कोई दल अगर इनके खिलाफ बोलता है तो चलो जी सीबीआई को उनके पीछे लगा दो। जो दूसरे दल को छोड़कर इनके यहाँ आ जाए वो पाक साफ हो जाता है, उस पर कोई आरोप नहीं रहता, उनकी जांचें बंद हो जाती है, वो बरी हो जाते हैं। तो जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन क्या है कि वो ये देखना चाहती है कि भी संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस मजबूत है, तो निश्चित तौर पर उसी दिन कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। कांग्रेस को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन कुछ हमारी खामियां हैं जिनको पार्टी हाईकमान को काम करना चाहिए। और जो लोग राहुल गांधी जी की बयानबाजियों के लिए जिम्मेवार हैं कि कोई ना कोई अपनी सलाह ऐसी देते हैं कि राहुल गांधी जी अपने तथ्यों को ठीक ढंग से नहीं रख पा रहे, उसका भी नुकसान पार्टी को झेलना पड़ रहा है। उन लोगों पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर सुप्रिया श्रीनेत जी का मामला है, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के ऊपर टिप्पणी की थी और बाद में उन्होंने कहा कि उनका ये ट्वीट किसी और ने किया था, जिसके लिए पूरी पार्टी को एक तरीके से कटघरे में बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया था। की गलतियां ना हो, इनके लिए फुल प्रूफ प्लान राहुल गांधी जी की तरफ से और पार्टी हाईकमान की तरफ से होना चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं उनको पार्टी में आगे लाया जाना चाहिए और नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी की इतनी कारस्तानियां हैं, कैग रिपोर्ट ने इनके घोटाले उजागर किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला उजागर किया है, अगर किसी और देश में ये उजागर हुआ होता तो वहां की सरकार को, वहां की जनता 24 घंटे में उखाड़ कर फेंक देती। ऑन रिकॉर्ड साबित हो चुका है कि मोदी जी ने सीबीआईडी के माध्यम से देश के पूंजीपतियों को ब्लैकमेल किया और उनसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में करोड़ों के चंदे लिए। किसी को टनल बनाने के ठेके के नाम पर दलाली खाई गई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में, किसी का टैक्स माफ करने के नाम पर दलाली खाई गई। तो इस देश को खूब जमकर बीजेपी ने लूटा है और जनता अगर 5 किलो गेहूं से संतुष्ट हो रही है तो आप ये लगा लीजिए कि इस देश को बर्बाद होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे, लीडरशिप नहीं रहेगी, लीडर नहीं रहेंगे, नुमाइंदगी नहीं होगी तो अवाम सपोर्ट किसे करेगी? आप खोई हुई जड़ें तलाशने की तो बात कर लेते हैं। एक्शन प्लान भी आपने कहा जिस तरह से कि लीडरशिप की कमी नजर आती है, लेकिन अब तो वक्त आ गया है कि जागा जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी में अभी भी एक से एक बुद्धिमान लोग हैं और पार्टी को बहुत मजबूत किया जा सकता है। मात्र 1 महीने के अंदर अंदर पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि संगठन खड़ा करना कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी देखिए 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। देश के हर कोने में हमारा कार्यकर्ता मौजूद है। दूसरी चीज, हर जगह हमारा वोट प्रतिशत है आज भी। चाहे आप यूपी को आप मान लीजिए भाई कि वहां हमारी पार्टी कमजोर हो गई, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी हमारा वोट परसेंटेज जो वहां पर है वो है। तो इतना बड़ा विश्वास लोगों का आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उस विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए संगठन खड़ा करने की जरूरत है, उसके लिए काम करने वाले लोगों को पद देने की जरूरत है। पदों को घर में बंद करके रखने से तो वो कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा ना पार्टी मजबूत होगी, ना संगठन मजबूत होगा। लेकिन विजय कौशिक साहब, एक सवाल इस बीच में ये उठ रहा है कि पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं उन्हें जब कहा गया लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो इनकार करते हुए नजर आए। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, कई लीडरान ऐसे थे जिन्होंने खुद से मना कर दिया। देखिए, भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं, इसमें सच्चाई है तो केवल इतनी है। जैसे मान लीजिए सचिन पायलट से कहा गया कि भाई आप चुनाव लड़िए, उन्होंने कहा मैं अगर अकेले चुनाव लड़ता हूं, भाई मैं अगर चुनाव लड़ता हूं तो मैं अपनी ही सीट जिता पाऊंगा, लेकिन
अगर मुझे चुनाव में काम करने का मौका मिलता है तो मैं कम से कम भी 4 लोकसभा सीटें जिता कर लाऊंगा। तो बताइए सचिन पायलट ने क्या गलत कहा। और इसी तरीके से मान लीजिए हमारे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या गलत कहा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भी अगर हम केवल अपनी सीट में उलझ कर रह जाएंगे तो और जो 8 सीटों पर हमारा प्रभाव है गहलोत जी का, उस पर उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए 8-10 सीटें जिताएं। इसी तरीके से हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से दावेदार हैं। अब हुड्डा जी के लिए लोग कह रहे हैं कि जी आप भी लड़िए। अरे भाई दोनों लड़ेंगे तो फिर वो एक सीट पर फोकस जो होना चाहिए और जो हुड्डा जी 10 सीटों पर प्रभाव डालेंगे टोटल, उसमें बड़ा फर्क आ जाएगा ना। अगर 10 सीटों पर प्रभाव रखने वाला व्यक्ति केवल एक सीट पर लड़ रहा है तो वो अपना चुनाव देखेगा या उन 10 सीटों का चुनाव देखेगा। तो ये इसके पीछे तो हकीकत ये है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नेता नहीं लड़ना चाहते और सीटों को जिता कर लाने की गारंटी ले रहे हैं तो पार्टी हाईकमान को उसका स्वागत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज बीजेपी केवल कांग्रेस पर एक ही कारण से हावी है, वो है केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति। प्रोपेगेंडा की राजनीति का जवाब देने के लिए कांग्रेस को नए चेहरों को आगे लाना ही पड़ेगा। नई कूटनीति तैयार करने के लिए नई विंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब राजनीति से काम नहीं चल रहा, कूटनीति चल रही है इस टाइम। और बीजेपी का कूटनीति का जवाब देने में कांग्रेस पार्टी असफल है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ये लोग संविधान को मिटा देंगे तो देश में आग लग जाएगी, तो बीजेपी क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि देखो जी राहुल गांधी जी तो हताश होकर देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई मोदी जी, ये प्रोपेगेंडा राजनीति करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसमें देश का कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रोपेगेंडा की राजनीति का कैसे जवाब दिया जा सकता है, वो फार्मूले हमारे पास हैं। हम इस प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी में लोगों को जिम्मेवारियां नहीं मिलेंगी, उन्हें आगे नहीं लाया जाएगा, चंद लोग पार्टी पर काबिज हो जाएंगे, तो भैया फिर उसका हश्र यही होगा कि बीजेपी अपनी चालों में कामयाब रहेगी, उनके प्रोपेगेंडा का जवाब दे नहीं पाएंगे पार्टी की तरफ से हम, तो कैसे काम चलेगा? और वो हमारे लोगों को लालच देकर या डर दिखाकर ऐसी तोड़कर ले जाते रहेंगे। इसी तरीके से इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर हमारे आर्थिक सिस्टम को चौपट करेंगे कांग्रेस पार्टी की को। तो आने वाले समय में होगा क्या? आने वाले समय में ये होगा कि सुपारियां तक दी जाने लगेंगी कांग्रेस नेताओं की, कभी औला दो, अगर ये नेता खत्म हो गया तो अपने आप कांग्रेस खत्म। ठीक, पहले ऐसा मोदी जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक।